नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्गमूल और हमने पिछले वीडियो के अंदर वर्गमूल की जितनी भी मेथड है हमने पढ़ दिया है। यदि किसी भी ने अगर वीडियो नहीं देखा है पिछला तो देख लें। तो आज हम उसी कड़ी में आगे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। अच्छे प्रश्न हैं और ये हम प्रश्न लगाते हैं आज। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? तो देखिए ये किस प्रकार से करेंगे हम। देखिए, अगर इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम लेते हैं। जैसे मेरे पास एक स्क्वायर है और हम क्या करेंगे, इसकी इस प्रकार से हम 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए आप 3 पंक्तियां हैं ये, और प्रत्येक पंक्ति के अंदर कितने हैं? 3 डब्बे हैं। मान लो कि ये एक बाग है और यहाँ पर एक पंक्ति के अंदर 3 पौधे लग रहे हैं। तो हमारे पास 3 पौधे हैं एक पंक्ति में और उतनी ही ये पंक्तियां हैं। तो सवाल इसी बेस पे है। तो देखिए, ये सवाल जो है, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आपको इस संख्या का वर्गमूल ही निकालना है। अगर हम मान लेते हैं कि जो है, अगर हमारे पास x पंक्ति है और x पंक्ति है और उतने ही पौधे हैं, तो इनका जो गुणनफल है वो 17,956 के बराबर है। मतलब ये हो गया x² बराबर में 17,956। ठीक है, अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और ये जो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर संख्या आ जाएगी, ये 17,956। हम क्या करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, इसको करने के मैंने कई विधियां बताई है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, इकाई के अंक वाला। देखिए यहाँ पर इकाई अंक 6 है। तो देखिए यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 कंडीशन बनती है। जिसका इकाई अंक 6 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक जो है वो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। अब क्या करेंगे, हम एक जोड़ा बनाएंगे इधर से, और उसके बाद में जोड़े को छोड़कर जो शेष नंबर है 179। अब ये 179 जो है वो किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है, या यूँ कह सकते हैं कि इससे छोटा जो नंबर है किस वर्ग का है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हम 13 के 69 की, 13 के वर्ग की, तो 169 है इसका। मतलब इससे 179 से छोटा 169, तो किसका वर्ग है ये? 13 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह 13 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो हमें इसको किस प्रकार से करना है। अब देखिए जो हमारा नंबर है ये 179, ये किन के बीच है, किन वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो हम बात करते हैं, ये जो है 169 और इनके बीच में है। एक संख्या इससे बड़ी कौन सी? 169 से अगला वर्ग किसका है? 14 का। यानी ये 13 का वर्ग है और अगला 14 का वर्ग है 196। मतलब इन दोनों के बीच में है। तो हमें इसको किस प्रकार से करना है। तो देखिए 179 जो है ये किसके नज़दीक ज़्यादा है, बाद वाली के या पहले वाली के? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 169 जो है ये नज़दीक है ज़्यादा। तो 169 जो है वो 13 का वर्ग है। मतलब हमें पहले वाली संख्या लेनी है। मतलब पहले वाली संख्या हमारी 134 है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका जो वर्ग है, इसका जो वर्गमूल है वो हमारा होगा 134। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 134। तो देखिए ये सवाल कि अगर इस प्रकार से सवाल आ जाए तो हमें जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे हैं, और प्रत्येक पंक्ति में पौधे पूछे
तो उनका हम क्या करेंगे, उस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। और वर्गमूल हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है 970 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। मतलब ये जो संख्या है 970, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि वो संख्या बन जाए पूर्ण वर्ग। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से निकालेंगे तो देखिए हम इस प्रकार से याद करेंगे। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से इसके पेयर बनाएंगे 70 और 9। अब देखिए ये जो 9 है ये किसके वर्ग के नज़दीक है या किसके बराबर है, तो 3 के वर्ग है। 3 को हम आंसर में यहाँ लिख देंगे और 2 3 हम यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हम ये जो 9 है 3 का वर्ग यहाँ लिख देंगे और इनका फिर कर देंगे घटाव और इधर वालों को कर देंगे जोड़। घटाव 0 आएगा, ऊपर से हम पेयर उतारेंगे 70। अब ये 70 जो नंबर है यहाँ पर देखिए, अब हमें अगर योगफल यानी अगर संख्या में जोड़ना है और उसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें जो सेकंड स्टेप है यानी ये लास्ट जोड़ा है हमने उतारा, तो यहाँ पर हमें ऐसा अंक लाना है, ऐसा अंक लाना है कि इस नंबर से जस्ट बड़ा हो। अगर 1 से करते हैं तो 161 है जो छोटा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो ये संख्या जो इससे बड़ी यहाँ लानी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 162 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये 124 होगा। अब देखिए 124 70 से कितना बड़ा है, तो हम यहाँ घटाव कर लेते हैं। 124 70 से कितना बड़ा है, हम घटाव कर लेते हैं 4, यहाँ बचेंगे 5। यानी कि अगर हम 54 इस संख्या में जोड़ते हैं तो ये संख्या एक 970 संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, मतलब 970 के अंदर अगर हम 54 जोड़ देते हैं जो हमारा ये आया है शेषफल यानी कि इससे बड़ा, तो वो संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। देखो 12 और 10 24, देखिए 10 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से करेंगे। यानी कि आपको जहाँ लास्ट पेयर उतारते हो तो अगर जो आप गुणनफल करते हो वो जो नंबर है ऐसा अंक लाना है गुणा करने पर कि वो उससे जस्ट बड़ा आए, जस्ट अगला बड़ा आए। और फिर क्या करेंगे, दोनों का घटाव कर लेंगे, जो घटाव आएगा वही आंसर होगा। यानी उस नंबर को हम उस संख्या में जोड़ने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सवाल फिर 54,000, यह आपका 54 91 62 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल जो बचेगा वो एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब अब घटाना है, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको भाग विधि ही अप्लाई करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, इस संख्या को लिख लेते हैं इसके अंदर वर्गमूल में 54 91 62। अब क्या करेंगे हम राइट हैंड से पेयर बनाएंगे, पहला जोड़ा, दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम वही मेथड लगाएंगे और हम ये 54 किसके वर्ग के नज़दीक है, हम बात करते हैं 7 के वर्ग की। तो ये 7 का वर्ग आ जाएगा, 7 का वर्ग 49 और यहाँ पर 2 7 लिख देंगे। और फिर हम क्या कर देंगे, इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे जोड़ देंगे, ये 14 आएगा। और यहाँ घटाव करेंगे तो ये घटाव आएगा आपका 5, यहाँ 5 आएगा। ऊपर से हम पेयर उतारेंगे 91। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा अंक लाना है जिनका गुणा जो है वो इसके बराबर या इससे छोटा आए। तो हम अगर यहाँ लिखते हैं 3 लिखते हैं, अगर 4 से गुणा करते हैं तो देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 5, ठीक है। तो देखिए ये 4 जो है हम यहाँ उतार देंगे
फिर क्या कर देंगे, इनका जोड़ कर देंगे, और इनका जो जोड़ है वो आएगा 148, और यहाँ इनका शेषफल जो है वो आ जाएगा 11 में से 6 गए 5 और यहाँ 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऊपर से जो अगला पेड़ है वो उतारेंगे, ये 62 यहाँ उतारेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर यदि घटाव कर रहे हैं, यदि इसमें इस अंक से, इस संख्या से कोई अंक घटाना है भी, क्या घटाएं कि ये संख्या जो है पूर्ण बन जाए, तो हमें इस कंडीशन में यानी घटाव वाले के अंदर इसके बराबर या इससे छोटा नंबर, ठीक है, वो लाना है। मतलब अगर हम यहाँ से 1 से गुणा करते हैं, इसको 1 से करते हैं तो 1481 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, इनका घटाव कर देंगे, यानी इनका घटाव करेंगे। घटाव क्या आएगा, जो घटाव आएगा वही आंसर होगा, 1 2 और ये 1, मतलब 121 जो है, अगर वो 121 इस संख्या में घटा दें, इस संख्या से अगर 121 घटा दें तो क्या होगा, अगर 121 घटा दें तो जो संख्या बचेगी वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मतलब आपको यदि कोई संख्या घटानी है कि शेषफल जो बचेगा उस संख्या का वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आप लास्ट पेड़ उतारते हो तो आपको उससे छोटा नंबर लाना है, जस्ट छोटा, और फिर जो शेषफल आएगा वही शेषफल ही उसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये सवाल, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। यानी आपको पता है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो देखिए क्या होती है, 5 अंकों की वो होती है, ये 1 2 3 4 और 5, यानी ये होगी 99,999। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो मेथड है, यानी आपको भागफल विधि से, भाग विधि से आपको इसको हल करना है। तो देखिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो देखिए किस प्रकार से हम करते हैं ये भाग, वही पेयर आपको पेयर बनाने, आपको राइट हैंड साइड से। और देखिए ये जो पेयर है, ये जो किसके बराबर है, ये 3 का वर्ग करेंगे, 9 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर देखिए इनका जोड़ करेंगे, ये 6 आ जाएगा, यहाँ से शेषफल 0 हो गया, ऊपर से पेड़ उतारेंगे 99। अब वही तरीका मैं इस आंसर को यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 जो हमारा ये वाला यहाँ 3 आ गया, और उसके बाद में आंसर यहाँ लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर हम अगर 1 से गुणा करते हैं तो ये इससे छोटा रहेगा, और ये शेषफल जो है इनको ऐड कर देंगे 62, और ये जो शेषफल बचेगा यहाँ घटाने पर 9 में से 1 गया 8, ये बच गया 3। अब ऊपर से जो है वो हम उतारेंगे 99, फिर उतारेंगे, यहाँ 99 उतार लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, वही तरीका, यानी जो घटाव वाला तरीका था, घटाने पर जो संख्या आ रही थी, तो आपको यहाँ पर किस से गुणा करना है, अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं, यहाँ इसको 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 6 36, 3 12 3 15, 1 36 और 1 37, यानी इससे छोटा नंबर आ गया ये। अब क्या करेंगे, इनका घटाव कर देंगे, और जो यहाँ पर घटाव आएगा, यानी ये लास्ट पेयर हमने उतारा है, जो घटाव आएगा और वही इसका आंसर होगा। हम घटाव करते हैं, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ये 143। 143 जो है ये संख्या क्या करेंगे, 900 जो आपका जो संख्या दे रखी है उस संख्या में से घटा देंगे। मतलब आपके सामने 99,999 है, इसमें से यदि हम 143 घटा देते हैं, मतलब आपका जो शेषफल रहेगा इस भागफल विधि के अंदर, उस शेषफल को आपको दी गई संख्या में से घटाना है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर आपको एक 9 यहाँ और आएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 8, फिर 9, फिर 9,
यानी 99,800 जो 56 है वो हमारा आंसर होगा। 99,856 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। ठीक है, यानी आपको जो कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे जो पूर्ण वर्ग है, आपको पहले उस संख्या को लिख लेना है। लिखने के बाद में क्या करना है, आपको उसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल के बाद जो शेषफल बचता है उस शेषफल को आपको क्या करना है, जो दी गई संख्या है उस संख्या में से घटा देना है। जो आंसर आएगा वही पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। उम्मीद करता हूँ यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। अब देखिए गुणा वाले भी सवाल आते हैं। ठीक है, जोड़ वाले हमने कर लिए, घटाव वाले कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, क्या छोटी से छोटी संख्या यानी 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है वो एक पूर्ण वर्ग आए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए, यानी अगर भाग पूछे या गुणा पूछे, तो ऐसे सवालों के लिए आपको जो वर्गमूल है, आपको इनके दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही सवाल हल होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग दिया 146, ठीक है, और फिर 2 से दिया 73, सॉरी यहाँ पर ये यहाँ पर 147 आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे और 3 का भाग दिया, 3 चौक 12 और 9 तीस 27। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके अंदर भाग देंगे 7 का, 7 बार गया, फिर 7 का देंगे 1 बार गया। अब इसके हम गुणनखंड लिख लेंगे। यहाँ पर गुणनखंड देखिए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए आपको पेयर बनाने हैं। देखिए यहाँ पर पेयर बन रहा है। अब देखिए पेयर किस किस का नहीं बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। यानी आपको गुणा करना है, तो आपको जो पेयर के लिए अंक कम पड़ रहे हैं आप उसी से गुणा कर दो। तो आपने यहाँ पर देखिए 1 2, आप अगर आप 2 एक और ले आओ, इसको 2 से गुणा कर दो तो ये जोड़ा बन जाएगा। अगर इसको एक जोड़ा, यहाँ पर एक 3 कम है तो आपने 3 से गुणा कर दिया। मतलब आपने 2 अंकों को आपने इससे गुणा कर दिया। यानी अगर आपने यहाँ पर अगर एक 2 ले आओ, यहाँ पर एक 3 ले आओ, मतलब 3 का आपने पेयर बनाना है, एक 2 का बनाना है, तो 2 के लिए आपको एक 2 से गुणा करना पड़ेगा और 3 के लिए आपको एक 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो संख्या है आपने 2 3 6, यानी आपको इस संख्या को 6 से अगर गुणा करते हो 294 को, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये सवाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। अब ये भाग वाला सवाल आ गया। तो सेम आपको इसकी संख्या के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 1470 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपने पहले 2 का भाग दिया, ये आ गया आपका 735। फिर इसके अंदर आपका जाएगा 3 का भाग, 3 2 6 और 3 चौक 12, 5 3 15। और उसके बाद में आपने आगे फिर गुणा करना है, इसको भाग देना है। तो 5 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा ये 5 चौक 20, 9 पंजे 45। फिर इसके अंदर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 और ये गया आपका, ठीक है, 7 से गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम इनके जो है हम गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ पर। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर भाग दे रहे हो यानी भाग देना है ताकि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपको देखना है कि जो पेयर बन रहा है, अब देखिए पेयर बन रहा है उसको छोड़कर जो संख्या पेयर नहीं बन रही है उन्हीं संख्या को आपको बटे में भाग दे देना है उसी संख्या का, ताकि वो जो है जो संख्या पेयर नहीं बन रही है वो कट जाएगी। तो आप पीछे जो है एक पेयर बन जाएगा, यानी ये संख्या जो है 49 जो है ये बन जाएगी पूर्ण वर्ग। लेकिन हमने भाग किससे दिया है, हमने इन 3 अंकों से भाग दिया है। तो ये 2 3 6 5 30, यानी 30 जो है, अगर 30 को अगर 1470 में भाग देते हैं तो जो एक संख्या बन जाएगी 49, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में
आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे। देखो कुछ संख्या अगर हम बात करते हैं 4 अंकों की, एक संख्या मैं ले लेता हूँ। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए मैं लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है, 4 अंकों की आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 4 अंकों की अगर छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो देखिए पहले देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है, वो होती है आपकी ये 1000, क्योंकि इसमें 4 अंक हैं और छोटी संख्या 1000 है। अब यदि अगर ये संख्या इस संख्या में मतलब इसको आपको एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको वही भागफल विधि जो मैंने शुरू में बताई थी वो करनी है। तो भागफल विधि देखिए, आपको भागफल विधि इस पे लगानी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भागफल विधि लगा देते हैं, जोड़े बनाएंगे इधर से। अब देखिए यहाँ पर 3 का भाग दिया, 3 का वर्ग 9, 3 यहाँ लिखा, इनका जोड़ 6 आया, शेष फल यहाँ देख 1 आया, ऊपर से हम उतारेंगे 100। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वही तरीका कि हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 से अगर हम गुणा करते हैं तो 61 आ जाएगा, क्योंकि 62 से अगर 62 यानी 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 124 जो कि 100 से बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा रखना है। तो देखिए घटाव करने पर क्या आएगा, घटाव करने पर यहाँ बचेगा ये बचेगा 39। अब देखिए 39 जो बचा है, इस 39 को आपको क्या करना है, इस 1000 में से घटा देना है। 1000 में से 39 को घटा देना है। घटाने पर क्या बचेगा, घटाने पर बचेगा 961। ये संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 31 का वर्ग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आया है। देखिए मैंने क्वेश्चन और बनाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो है लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आप वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो मैथ की बेहतर हो सके। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।